इंग्लैंड टीम को ये अब समझना चाहिए T20 सीरीज खत्म हो गई है, बुरे तरीके से हार गए हैं। ये अब वनडे क्रिकेट है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप एक टाइप की क्रिकेट नहीं खेल सकते हर फॉर्मेट में। गजके चलाने हर फॉर्मेट में नहीं चल सकते। T20 की हद तक चल जाते हैं, लेकिन वनडे में थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। इतना बड़ा सिस्टम, इतने बड़े कोच, इतने बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो, तो आप इस टाइप की बैटिंग करें तो फिर आप ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं जीत सकते। ये जो इंडिया की सीरीज चल रही है, इससे पहले कोई पता नहीं 8-9 सीरीज हो चुकी हैं। उसमें सिर्फ 3 सीरीज जीता है, जिसमें से 2 जो है वो तीन सीरीज, जिसमें से एक जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीता है जो बड़ी टीम थी, बाकी एक आइलैंड के अगेंस्ट जीता है और बाकी दूसरी जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जीता है। बाकी इंडिया से भी हारा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा हुआ है, साउथ अफ्रीका से भी हारा हुआ है। इससे पहले जो 8, 9 या 10 सीरीज खेली है, और ये जो सीरीज इंडिया के अगेंस्ट शुरू हुई है, इसमें भी मुझे ऐसा लगता है आराम से ये सीरीज हार जाएगा। और एक दफा फिर T20 वाला नहीं, 50 ओवर में भी इंडिया ने 4 विकेट से इंग्लैंड को हरा दिया। टॉस जीत के जी बटलर साहब ने बोला हम बैटिंग करेंगे। पहले आपको बता चुका था कि रोहित ने बोला अगर हम टॉस जीतते तो हम बॉलिंग करते। No doubt about it. Still, it is a massive win in context of the balls. चेक करें कि अभी 40 ओवर भी पूरे नहीं हुए और टेक्निकली 68 balls to spare with 4 विकेट्स इन हैंड, तो आसानी से ये मैच अपने नाम कर लिया इंडिया ने। जाए तो भाई भारत ने इंग्लैंड को पहला मैच हरा दिया है, ओडीआई मैच, और इंडिया दोबारा से फेवरेट बन चुकी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच के अंदर एक पूरी ऑलराउंड परफॉर्मेंस करके दिखाई गई इंडिया की तरफ से। बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की, 75 पे 0 था, उसके बाद 77 पे 3 आउट इंग्लैंड की हो चुकी है, तो उसके बाद बड़ा रोड होके 248 रन किए। और जब इंडिया बैटिंग करने आए, अर्ली विकेट्स गिरी, रोहित शर्मा दोबारा से नहीं चले, लेकिन उसके बावजूद जो श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी की, जिस तरीके से उसने अटैकिंग क्रिकेट खेली, डोमिनेट किया, अपनी टीम को प्रेशर में से निकाला। और फिर शुभमन गिल ने एक शानदार बल्लेबाजी की, विराट कोहली की जगह पे खेल रहे थे वन डाउन के ऊपर, 87 रन से स्कोर किए। श्रेयस अय्यर ने 59 किए, अक्षर पटेल ने 52 किए। हुआ क्या, भारत ने पहला मैच जीत लिया। अगेन आपको बताता चलूं, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फेवरेट इसलिए है क्योंकि आपको पता है ये 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल इन्होंने खेला हुआ है। उसके बाद ये लंका में जाके ओडी सीरीज तो हारे थे, लेकिन ये वाली कंडीशन के ये लोग बेस्ट टीम है, उनके पास जो प्लेयर्स हैं बड़े खतरनाक है। बुमराह जो है इनका लाइकली है कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका हुआ है, वो नहीं खेलेगा, लेकिन इसके बावजूद इनके पास जो बॉलिंग है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मजे की चीज बताऊं, आज जो इंडिया मैच खेल रहा था, इसके अंदर विराट कोहली, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, ये सारे के सारे बाहर बैठे हुए थे, ये बेंच के ऊपर थे। उसके बावजूद इंडिया ने मैच जीत लिया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इनके पास कितने ज्यादा प्लेयर्स हैं कि अभी विराट कोहली, ऋषभ पंत, बुमराह जैसे प्लेयर नहीं खेल रहे। उसके बावजूद भारत ने इंग्लैंड को मैच हरा दिया, एक आउट क्लास परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मजा आया इस मैच का। अब देखना यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अंदर इंडिया कैसी परफॉर्मेंस करके दिखाता है। अब्दुल्ला भाई, कैसा लगा मैच आज का? देखिए, मैच बहुत जबरदस्त था। उसके अलावा मुझे सबसे मजेदार बात तो ये लगी है कि इंडिया को ना एक इस तरह पेश किया जा रहा था कि वो फेवरेट नहीं है, और इंडिया ने पहला मैच ही इंग्लैंड के खिलाफ जीतकर भाई ये बताया कि भाई हम यहाँ हैं, आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। और वाकई बात ही, क्या हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते? पहले अगर जहां तक देखी जाए, मुझे बड़ा लगता था कि यार ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड जो है वो बहुत हैवी है, लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया के हालात हो गए हैं, वो सारे मेन प्लेयर बाहर होते जा रहे हैं। अब मैं कहूँ, ये कहना भाई गलत नहीं होगा कि इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया का स्क्वाड मेरी नजर में सबसे बेस्ट है। और अगर बॉलिंग की बात कीजिए, इंडिया बॉलिंग बहुत अच्छा है। आज देखें, आज जैसे कहा बुमराह नहीं था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड को जिस तरीके से पहले एकदम विकेट गिरना इंग्लैंड की शुरू हुई, फिर रो के उन्होंने 250 के करीब वो लेकर गए। मेरा ख्याल है कि यही परफॉर्मेंस अगर इंग्लैंड आगे करेगा तो कहां पे इंग्लैंड का चलना है हाल, मुझे नहीं समझ आता कि आगे, क्योंकि इंग्लैंड के बड़े मेजर मैचेस हैं। इंग्लैंड अगर पाकिस्तान में होती तो 370 वही ना। अब जडेजा को देख लें आप, जडेजा 3 विकेट ले रहा है, हर्षित राणा 3 विकेट ले रहा है। यही जडेजा जो है आपको चैंपियंस ट्रॉफी में भी मिलना है। और फिर मोहम्मद शामी ने लेकिन 1 विकेट। शाबाश शुभमन गिल, शाबाश, वेल डन इंडिया, वेल डन अक्षर पटेल, वेल डन श्रेयस अय्यर, वेल डन हर्षित राणा, जडेजा। क्या शानदार परफॉर्मेंस। नागपुर में वन साइडेड मैच हिंदुस्तान ने हरा दिया इंग्लैंड को। शायद इंग्लैंड को यह समझ जाना चाहिए कि अगर आप वनडे मैच खेल रहे हैं इंडिया के साथ, वो भी उनके घर जाके, तो शायद 350 का टारगेट, कोई 350 340 तो अपने माइंड में आप रखें। ये 250 तो भाई हलवा है। अगर ये कोई 350 वाला मैच होता ना तो शायद मजा आता। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से
क्या शानदार तैयारी हुई है इंडियन बैटिंग लाइनअप की। इंडिया की बॉलिंग पे भी ऑब्वियसली हम बात करेंगे वीडियो में आगे जाके। जब इंडिया की अर्ली ऑन 2 विकेटें गिरी, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जिस तरह आके चार्ज किया, जो उन्होंने जोफ्रा आर्चर को 2 छक्के लगाए, स्पेशली जो पहला छक्का था वो एक स्टेटमेंट थी। कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा याद आए, लेकिन आज जिन युवा खिलाड़ियों ने, युवा ही कहेंगे इनको, इतने पुराने नहीं है ये, इन्होंने परफॉर्म किया, आज इनकी बात करेंगे। श्रेयस अय्यर ने आग दिखाई और शुभमन गिल ने काम एंड कंपोज होके एक साइड से विकेट भी रोकी, लेकिन रन रेट उन्होंने नहीं गिरने दिया। ये होती है एक बड़े बल्लेबाज की निशानी, एक समझदार स्मार्ट क्रिकेटर की निशानी, जो एक साइड से विकेट तो थोड़ा सा रोके, क्योंकि आपको क्लियरली दोनों के रोल नजर आ रहे थे। और शुभमन ने एक्सेलरेट कब किया? जब एक्चुअली करना चाहिए था। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद इंग्लैंड थोड़ी सी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, इंग्लैंड को ये लगना शुरू हो गया था कि शायद हम गेम में अंदर आ सकते हैं। एंड ऑनेस्टली अगर टारगेट होता ना कोई 350 के पास, यार इतना बॉल स्पिन हो रहा था, कुछ हो सकता था। लेकिन जब आप सिर्फ 249 का टारगेट देंगे ना, तो कहीं ना कहीं इंडिया जो इतने सालों से घर में चेज करती आ रही है, ज्यादातर उनको मुश्किल होती नहीं है। एक कंफर्ट जोन आपके माइंड में होता है, क्योंकि आपने काफी दफा वो किया होता है। और अक्षर पटेल को जिस तरह से प्रमोट किया गया केएल राहुल के ऊपर, शायद वो राइटी लेफ्टी का कॉम्बो आजमाना चाह रहे थे गौतम गंभीर। क्या शानदार कार्ड। यार खुशी इस चीज की है कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन हैं वनडे के और अक्षर पटेल वाइस कैप्टन हैं T20। ना यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस थी। यंग इंडियन पकड़ने बजा दिया बेटा इंग्लैंडियों को, मेरे ये पहन के स्टोक और पहन के मकलम और ये पहन के डकिट को पकड़ के बजा दिया भाईजान। इंग्लैंड को ऐसा घुसाया पकड़ के कि इनकी जिंदगी में जलालत के सिवा कुछ भी नहीं। बेटा इंग्लैंड को बजाया इंडिया ने है, लेकिन इंडिया की जो टीम है वो ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में, क्योंकि शुभमन गिल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फॉर्म पकड़ना, रन्स करना। 23 फरवरी को मैच पाकिस्तान के साथ है। हम पाकिस्तानी आ गई विराट कोहली से डरते हैं, हम पाकिस्तानी आ गई जसप्रीत बुमराह से डरते हैं, हम पाकिस्तानी आ गई जो है रोहित शर्मा से डरते हैं। लेकिन अब शुभमन गिल फॉर्म में आ गया है, अब हर्षित राणा आ गया एक नया थ्रेड पाकिस्तान के लिए कि भाई इसको किस तरह टैकल करना है। हम पाकिस्तानी आ गए कुलदीप यादव से डरते हैं कि भाई इसका क्या करेंगे, क्योंकि ये बाबर आजम को हर बार आउट कर देता है। भाईजान पाकिस्तान में इस टाइम इंडिया की जो जीत है वो ट्रेंडिंग कर रही है। इंडिया यंगस्टर्स की जीत जो है वो ट्रेंडिंग कर रही है। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडियन टीम की ये फॉर्म पकड़ना, ये परफॉर्मेंसेस, इसको पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का भाईजान 23 फरवरी को मैच है इंडिया के साथ, और मेरे इंग्लैंडियों को पकड़ के बजा दिया, ठोक दिया, घंटा बजा दिया बेटा। ऐसा घंटा बजाया पकड़ के कि मेरा वो जो पहन का मकलम है ना वो बेसबॉल वाला, उसको बेटा उठने से पहले ही बिठा दिया है। और जो बैटिंग की है आज शुभमन गिल ने, देखिए शुभमन गिल का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूं, और मैंने अपने स्टूडियो में शुभमन गिल की तस्वीर इसी वजह से लगाई थी कि शुभमन गिल का मैं फैन हूं, इसी वजह से मैंने लगाई थी। विराट कोहली की, रोहित शर्मा की मैंने इन्हीं वजह से लगाई थी कि मैं इनका फैन हूं। यंगस्टर्स में मैं फैन हमेशा से था शुभमन गिल का, कि गिल ने तो आज बेटा जो मैच्योरिटी के साथ वो बंदा इनिंग खेल के गया। ये जो पाकिस्तान के हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, अपने आप को बड़ा प्लेयर समझते हैं, बेटा ये मेरी बात सुन लो, बड़ा प्लेयर वही होता है जो 100 तो ना करे लेकिन उसकी इनिंग 100 से कम भी ना हो। गिल ने आज 100 नहीं किया, लेकिन गिल की इनिंग 100 से कम नहीं। गिल की इनिंग एक मैच विनिंग इनिंग्स है। बाबर आजम, बाबजी द किंग भाईजान, बाबजी द किंग। बेटा आप 100 करते हो, आप सब कुछ करते हो, लेकिन
पुत्र वो 100 अगर जीत में ना जाए तो टीम को कुछ नहीं होता, उससे टीम को नहीं वो चाहिए होता, वो टीम वो 100 या वो 50 वो 70 टीम की जीत में जाने चाहिए, वो फिर इंपॉर्टेंट है। वो आज शुभमन गिल ने किया। और वो जो हमारा रिजू डांसर है ना, रिजू डांसर भाई, ये देख लो आप कि किस तरह रन्स किए जाते हैं टीम को जिताने के लिए, कि आप रन्स करो टीम जीते, ना कि एक्टिंग करो, ना कि ड्रामेबाजी करो, टीम हार जाए और फिर डेफिनेटली और मोमेंटम जैसी पोंपड़कियां कर गया बाहर आ जाए। ये काम नहीं करना ना, पाकिस्तान अपने मुल्क को जिताना, चैंपियन ट्रॉफी जितानी है। लेकिन भाईजान पाकिस्तान में इस टाइम इंडिया की जीत ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रही है अब इंडिया में, क्योंकि अब देखो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अब पाकिस्तान में परफॉर्मेंसेस इंडिया की ज्यादा हाईलाइट हो रही है कि भाई ये गिल भी 87 मैच विनिंग इनिंग्स खेल गया है, श्रेयस अय्यर ने भी जो है वो इतनी जबरदस्त इनिंग खेल